जैन सिंह सर। जी जय मसीह। हाँ सर, मैं राजविंदर बोल रही हूँ बोलिए पंजाब से। बोलिए। हाँ सर, मैंने ना पिछले साल आपका वचन सुना था जी अन्य भाषा के बारे में। जी सर मैंने ना अपने पास्टर को ये पूछा जी कि अन्य भाषा, जब आपसे मैंने सुना कि दानियल राज ने जब वो उंगल से परमेश्वर ने लिखा था तो दानियल राज ने उसका ट्रांसलेशन किया था। अच्छा जी तो सर मैंने ना अपने पास्टर से ये पूछा भी, अगर इसका ट्रांसलेशन नहीं है तो हम क्यों बोलते हैं। जी तो सर उन्होंने बोला कि ये पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ जो भी बोलेगा उनको सजा मिलेगी। अरे बाप रे। अच्छा तो मैंने सर उनको पूछा भी, अगर उन्होंने मुझे बोला कि एक परिवार है, पति और पत्नी जी दोनों गैर भाषा में बोलते हैं, जो कि अन्य भाषा, जी और एक दूसरे की भाषा समझते हैं। जी तो मैंने बोला कि सर अगर वो पास्टर जी समझते हैं एक दूसरे की भाषा, जी तो फिर हम उनके सामने बोलते हैं ये भाषा, तो वो हमारी ट्रांसलेशन करेंगे। जी तो फिर उन्होंने जवाब दिया भी, मेरे को नहीं पता भी वो ट्रांसलेशन करेंगे या नहीं करेंगे। राइट तो सर उन्होंने जब से मैंने उनको ये जवाब को कहा ना, जी तब से जो मेरे पास्टर थे ना, मेरे से ज्यादा बैर रखने लगे। जी 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 तो जी तो मैंने ना सर उनसे कहा कि मतलब ऐसा है, तो मतलब उन्होंने बोला कि मैं कुछ ऐसी बातें बोली आपके खिलाफ, ठीक है। तो जी मैंने ना उनको बोला, नहीं सर ऐसा नहीं है, वो भी परमेश्वर के दास है, जी वो भी वचन सुनाते हैं। जी तो मुझे आपकी टीचिंग बहुत अच्छी लगी। जी तो सर मुझे 1 महीना हो गया चर्च को छोड़े हुए। ओके नो प्रॉब्लम। तो सर मैं आप चर्च नहीं सुनिए जा रही सुनिए हूँ, ना मेरे सुनिए बच्चे जा सिस्टर रहे हैं। सिस्टर सिस्टर एक शब्द पे मैं आपको रोक रहा हूँ। आपने चर्च नहीं छोड़ा है, आपने पास्टर को छोड़ा है। जी सर। तो आप यीशु के चर्च में अभी भी हैं। जी हाँ ये बोलिए जी जी, और मैं आपका मसीह मंथन ज्वाइन करना चाहती हूँ जी कि जैसे कि प्रभु भोज है संडे को, जी तो वो हमें लेना कितना जरूरी है। जी बहुत ज़रूरी है, जी। बहुत तो ज़रूरी। हम जा तो नहीं रहे, जी लेकिन तो मैं तो दे रहा हूँ हमें। ना, मैं तो दे रहा हूँ ना संडे संडे, सॉरी एवरी मंथ। अभी अगले हफ्ते वाला तो वही है, प्रभु भोज का संडे है जो अभी आ रहा है। जी जी उसमें आप ले सकती हो ऑनलाइन घर पे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, हम कैसे लग सकते हैं कि हम खुद बनाएं। जी इसकी सारी जानकारी आप समीक्षा जी को जानती हैं। जी नहीं, मैं किसी को अभी नहीं जानती। चलिए आपका कोई नंबर बात बड़ी नहीं, मुश्किल से एक मेरी साल बाद मेरे यहाँ लगा है। चलिए कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए सिस्टर। ये जो प्रोग्राम आप अभी देखते रहे ना, हम नंबर बांट रहे हैं, पंजाब का, पूरे भारत का, दुनिया का। तो उसमें पंजाब के लिए 2 नंबर है, आप उसको कॉपी कर लेना, मतलब उसको देख लेना, ठीक है। सर मेरा ये एक और सवाल है। नहीं सर सिस्टर, मैं। एक सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना। हम एक ही कॉल लेते हैं, एक ही कॉल पे एक ही प्रश्न होता है। और आप ऑलरेडी पूछ चुकी हैं कि मेरे पास्टर ने अन्य भाषा को लेकर, और मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अन्य भाषा का टॉपिक है और ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं इसी के ऊपर एक बात आपको जवाब देना चाहता हूँ। जब आपने कहा कि आपके पास्टर आपसे बैर करने लगे, तो मैं उस मुद्दे पर आऊँगा। और फिर आपका जो अगला प्रश्न है वो आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करके पूछ सकते हैं, या तो कल ट्राई करिएगा। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, सॉरी पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 31, 12 का 31। जी जितने दर्शक हैं अभी 1000+, मुझे नहीं मालूम 1200 के आसपास, आप सभी को बताता चलूं कि ये जो बहन है अपने पास्टर को जब इन्होंने पूछा कि अन्य भाषा को लेकर क्या है, तो इनके पास्टर ने जब से इन्होंने मेरा नाम पूछा, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मैं ये जितने भी टंग स्पीकर्स हैं ना, मैं इन लोगों के लिए उन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूँ। खैर हम तो नहीं है, प्रभु के संतान है, सभी परमेश्वर के संतान है, लेकिन उनके लिए मैं ऐसा लगता है कि मैं एंटी हूँ। एंटी नेशनल बोलो, एंटी क्राइस्ट बोलो, जो भी है, मैं एंटी हूँ उनके लिए। एंटी मतलब विरोधी, ठीक है ना। तो इनसे बैर करने लगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पौलुस ने क्या कहा टोटल वरदानों को लेकर। कहता है क्या सब अनुवाद कर सकते हैं, क्या सब बड़े से बड़े क्वेश्चन मार्क, क्या सब अनुवाद कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते उसने पहले वरदान से शुरू किया, तब एक जगह पे पहुंचा। कहता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, बड़े से बड़े। फिर कहता परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। तो उत्तम मार्ग क्या बताया पता है उसने 13वां अध्याय पूरा एक ही चीज के ऊपर लिखा, और वो है प्रेम। तो सबसे उत्तम दान, उत्तम वरदान क्या है? प्रेम।
वचन 14 लिखा है प्रेम का अनुकरण, 14 का 1, पहला कुरिन्थियों 14 का 1 लिखा है प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी कर सको। तो प्रेम सबसे बड़ा फल, सबसे बड़ा वरदान प्रेम। तो सिस्टर जी आपके पास आ रहा हूं। आपके पास्टर आपसे बैर कर रहे हैं, किसको लेकर? दान को लेकर। लेकिन वो सबसे बड़ा दान खो बैठे हैं, और वो कौन सा दान है? प्रेम। जी उसको नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। दूसरी चीज आपने कहा, उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा का अपमान कर रही हैं आप। अगर दान की चर्चा कर रहे हैं तो पहला कुरिन्थियों 12 का 1 देना। तो कैसे अपमान हो सकता है? क्योंकि पौलुस खुद कहता है कि आत्मिक वरदानों को परखो, जांचो, उसकी नॉलेज रखो। कहां लिखा है? पहला कुरिन्थियों 12 का 1 में लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक, मतलब पवित्र आत्मा का दिया हुआ दान, आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तो इसका मतलब है कि आपका हक है आपके सेवकों को, पास्टरों को पूछना कि ये दान अगर ऐसा है तो क्यों है, वो दान ऐसा है तो क्यों है, ये दान ऐसा है तो क्यों है। सिस्टर जी आप सुन रही हैं? आपको पूछना है। तो जब आप पूछती हैं, सिस्टर जी आपसे बात कर रहा हूं, सिस्टर जी आपसे बात कर रहा हूं, जी जवाब दीजिए, ठीक है ना। तो आपको पूछना है, और भविष्य में मुझे भी पूछिए, पास्टर डैनियल ये दान क्या है, वो दान क्या है, ये दान क्या है, ऐसा पूछना है। अगर आप पूछती हैं तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, क्योंकि पौलुस कहता है कि आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान मत रहो। तो पास्टर ही बताएगा ना। अगर पास्टर ये कहता है कि अन्य भाषा के बारे में मत पूछो, ये पाप है, तो मैं समझता हूं कि वो तो अपने लिए क्रोध कमा रहा है, जैसे मैंने आज बोला। जी ओके नाउ अभी दूसरा एंगल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने दर्शक है आप भी सुनिएगा, बहुत संभलना होगा, बातों को आपको समझना होगा, ठीक है ना। देखिए जब हम बात करते हैं ना परमेश्वर के दानों की, वरदानों की, और सेवकों से बात करने की, तो जितने भी पास्टर्स हैं किसी भी कंट्री के, एक छोटा भाई बड़ा भाई के हैसियत से मेरी बात को समझ लीजिएगा कि आपके चर्च को आपको एजुकेट करना है, आपको उनको मजबूत करना है, ठीक है। अगर वो पूछते हैं ना तो उनको टीच करो, देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कॉन्टेक्स्ट ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है, ऐसा टीच करो, ठीक है, कोई भी दान हो। अब सोचिए, मुझे कॉल आया था, वो बात अलग है, मैं शहर का नाम नहीं लेता हूँ। उन्होंने कहा कि उनके पास्टर ने चर्च के दरवाजे के बाहर यीशु का फोटो लगा दिया, और कहा ये फोटो अलौकिक है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ये फोटो को आप जब देख के प्रार्थना करोगे तो ये फोटो से यीशु आपकी सुनेगा। अब सिस्टर जी आपको पूछ रहा हूं, ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। या वंडरफुल आंसर। और जितने दर्शक हैं ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको पता है भजन संहिता 23 अध्याय का वचन 5-6 में लिखा है, भेज बिछाऊंगा, क्या कहते हैं, तेल का जिक्र है कहीं भजन संहिता में। तो बाइबल की उस आयत से तेल गिर रहा है, मतलब लिटरली ऑयल, ऐसा तेल गिर रहा है। तो कहते हैं कि ये जो बाइबल से तेल टपक रहा है, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, वो जो तेल है ना वो पवित्र तेल है, वो प्रभु का तेल है, उसको ले लो। तो ऐसा कुछ मैं भी शुरू कर दूंगा कल से। मैं कहूंगा कि मैं रात को सो रहा था और परमेश्वर का आत्मा मेरे पास आया, कोई स्वर्गदूत आया और मुझे कहा कि ये पानी है, ये पानी तुम जिस जिसको पिलाओगे उसका सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं ऐसी अपनी दुकान शुरू करूं? नहीं कर सकता ना सिस्टर? जी नहीं, जी नहीं सर। सर ऐसा होता है हमारे चर्च में, पानी को देते हैं, जल को देते हैं सर। मैंने ये भी पूछना था आपसे। जी जी, वो फिर कभी पूछ लेंगे, बट मैं क्या कह रहा हूं, जितने दर्शक है आप भी सुनेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो किसी को भी उठाकर एक और कनेक्शन दे देता हूँ, क्योंकि अच्छा टॉपिक है। मूसा का बड़ा भाई हारून, उसने क्या किया, सोना डाला, गाय का बछड़ा बना दिया, कहा कि ये है हमारा देवता, ये है हमारा यहोवा जो हमको फिरौन से छुड़ा कर लेकर आया। 6 लाख लोग मान गए। क्यों मान गए? क्योंकि लीडर कौन था? हारून। हारून कौन है? भविष्य का महायाजक, हाई प्रीस्ट। साथ ही साथ कौन है? मूसा का बड़ा भाई। पब्लिक ने बोला अरे बड़ा पास्टर बोल रहा है तो बात सही होगी, अरे बड़ा प्रॉफिट बोल रहा है तो बात सही हो, अरे महायाजक बोल रहा है तो बात सही हो। लेकिन किसी ने उसको डिसन नहीं किया। लेकिन वहां सिर्फ 2 लोग थे, एक था मूसा और एक था यहोशू। उसने बोला नहीं ये गलत है। अब आपको समझना होगा कि बहकना कितना आसान हो गया है। तब तो था ही, लेकिन आजकल कितना आसान हो गया। आप ऐसे बहक सकते हैं, लोगों के पास ऐसे बहक का सकते, ये सोशल मीडिया वाले सो कॉल्ड प्रॉफिट अपोस्टल जो भी बुलाते हैं ये लोग, ऐसे बहक सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके सिस्टर, अब आपका अगला दूसरा तीसरा प्रश्न फिर कभी बात करेंगे, बट आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आज का ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू।